हमारे युवा को पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे। यकीन मानिए छावा फिल्म आने के बाद बहुत सारे ऐसे यूथ और कम उम्र के बच्चे जो इनके बारे में जानते ही नहीं थे, वो अकबर के बारे में जानते हैं, वो शाहजहां के बारे में जानते हैं, वो मुमताज बेगम के बारे में जानते हैं, लेकिन अपना खुद का इतिहास नहीं जानते। तो थैंक्स टू छावा फिल्म और ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो इस तरह की फिल्में ला रहे हैं और हमारे युवाओं को सच से सामना करा रहे हैं। एक छावा ने कमाल कर दिया, एक कश्मीर फाइल्स ने कमाल कर दिया, तो इस तरह की फिल्में जरूर आनी चाहिए। आदमी जिसने अपने भाई की हत्या की, इतना क्रूर व्यक्ति, इतना हैवान व्यक्ति, जिसने अपने भाई का गला काट के अपने पिता को कपड़े से ढक के थाल में परोसा हो, उस व्यक्ति को सेक्युलर दिखा रही थी एनसीईआरटी की किताबें। 2021-2022 में ये खुलासा हुआ है कि जो इसको सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते थे कि टूटे हुए मंदिरों के लिए आप पैसा देते थे, नहीं था ऐसा। ये एनसीईआरटी की किताबें पुरानी रही हो या हमारे अवार्ड वापसी गैंग रहे हो जो औरंगजेब के लिए छाती पीटते हैं, या हमारे वो बिंदी गैंग जो होती थी, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो कल सड़कों पर दिखते थे, जो औरंगजेब की, बहुत सारे ऐसे नेता जो औरंगजेब की मज़ारों पर भी जाते थे। तो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो, चाहे देश विरोधी जो लोग हमारे देश में रहते हैं, ये सब पाप और गुनाह के भागीदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे युवाओं को बरगलाने के लिए पूरा इतिहास पिछले 70 सालों में वही लिखा है। लेकिन अब इतिहास बदल रहा है। अब आपको एनसीईआरटी की किताबों में औरंगजेब हीरो नहीं दिखेगा, अकबर द ग्रेट पे कोई सीरीज नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि अब बदल रहा है भारत, और 2014 के बाद जो भगवामय पूरा देश हुआ है उसका जो असर है वो बॉलीवुड पे दिख रहा है और एनसीईआरटी की किताबों पर भी दिख रहा है। पर इतिहास की किताब अभी भी जो है वो भी अभी अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। आने वाले समय में सभी लोग ये चाह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ाया जाए, संभाजी महाराज के बारे में भी पढ़ाया जाए। तो आप नहीं चाहते हो कि एजुकेशन सिस्टम में इसका बड़ा बदलाव होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि इतिहास बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए अभी तक क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो अपना बचपना जिया, हमने अपने स्कूल कॉलेज किया है, तो हमारे पे छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज पे कितने चैप्टर्स होते थे? गिने चुने चैप्टर्स और गिने चुने लाइनें, 10 लाइन 15 लाइन भी शायद मुश्किल से मिल जाएं। लेकिन अकबर के ऊपर, बीरबल के ऊपर, आप औरंगजेब के ऊपर, आप शाहजहां के ऊपर, मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनाया। अरे मतलब इस तरह की फेक नैरेटिव को जो पिछले 70 सालों में हमारे यहाँ सेट किया गया है, और वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे पैसे लेके अपने घर, गाड़ी, बंगले का जो लुफ्त और मज़ा उठाते रहे हैं, और कुछ भी आप इतिहास के नाम पे परोसते रहिए, और हमारा जो युवा है वो वही पढ़ता है और अपने कहीं ना कहीं विजन में मानता है कि अच्छा ये अच्छे लोग थे, ये आक्रांता नहीं थे, ये बलात्कारी नहीं थे, ये कन्वर्जन नहीं कराते थे, धर्मांतरण नहीं कराते थे, ये बहू बेटियों को नहीं उठा लेके जाते थे, ये कर नहीं देते थे। तो मुझे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, और एनसीईआरटी की किताबें भी देखिए बहुत सारी बदली हैं और बहुत सारी बदलेंगी भी। जो इतिहास और नैरेटिव गलत लिखा गया है उसका बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे युवा को पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे। यकीन मानिए छावा फिल्म आने के बाद बहुत सारे ऐसे यूथ और कम उम्र के बच्चे जो इनके बारे में जानते ही नहीं थे, वो अकबर के बारे में जानते हैं, वो शाहजहां के बारे में जानते हैं, वो मुमताज बेगम के बारे में जानते हैं, लेकिन अपना खुद का इतिहास नहीं जानते। तो थैंक्स टू छावा फिल्म और ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो इस तरह की फिल्में ला रहे हैं और हमारे युवाओं को सच से सामना करा रहे हैं। अच्छा, आप जब इतना बोल रही हैं तो आपसे भी एक सवाल है मेरा कि आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आजकल सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन जो है, जो समय रहना है लोगों को ज़्यादातर सुनना पसंद करते हैं, वो छावा फिल्म को देखने क्यों जाएं? ये जेनजी और मिलेनियम और ये जो आप बोलते हैं, ये मैं देखती हूँ एक्चुअली युवा बहुत बोलते हैं, लेकिन ये लेफ्ट और कम्युनिस्ट की विचारधारा है, ये वेस्टर्न से आया हुआ एक कल्चर है जो जेनजी। अरे हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी भाई साहब जब देश में कहीं विश्वविद्यालयों का नामो निशान नहीं था, जब यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट विश्व में नहीं था, तब यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और गुरुकुल हमारे देश में, भारत में, हमारी इसी प्राचीन इतिहास का हिस्सा रहा है। तो जो लोग आज ये सोचते हैं कि अरे हार्वर्ड अच्छा है, आप हार्वर्ड जाइए, आप यूके जाइए, आप अलग अलग कंट्री में पढ़िए, पर आप ये मत भूलिए कि एक समय ऐसा था कि यही इतिहासकारों ने आपके नालंदा, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने के लिए और एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत अच्छी एक पहल और कोशिश की है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे युवा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते ही नहीं, तक्षशिला के बारे में जानते ही नहीं। तो जब लोग यूनिवर्सिटी नहीं जानते थे तो विदेश आके हमारे भारत में, बिहार स्टेट में पढ़ा करता था। जिस आप ये सोचते हैं बहुत सारे लोग बिहार में जानते भी होंगे, जानते भी नहीं होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो भारत से सब कुछ गया है, बाहर से भारत में कुछ नहीं आ रहा है भाई। मास्टर ऑफ सर्जरी भारत से गया, एजुकेशन भारत से गई, गुरुकुल एजुकेशन, सारी चीज़ें भारत से विश्व भर में गया है। तो ये जेनजी जनरेशन, मिलेनियम जनरेशन, इनको किस तरीके से बरगलाना है,
वो डेल्टा और क्या क्या और भी बोलते हैं, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि किस तरीके से डेल्टा का क्या मतलब है, जेंजी का क्या मतलब, हम जेंजी हैं। अरे आप मॉडर्न रहो, आप पढ़े लिखे रहो, आप विश्व पटल पे भारत को जाके रिप्रेजेंट करिए, आप भारत के इतिहास, गौरवशाली इतिहास के बारे में बताइए। लेकिन ये जो लोग आपको बरगला रहे हैं ना, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटियों में जाके, वो टुकड़े टुकड़े गैंग और जो इस तरह के लोग वहाँ जिनका खात्मा बहुत हो ही रहा है, हर यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे जा रहे हैं, इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इनका जानना ज़रूरी है कि भारत का जो गौरवमय इतिहास है वो कुछ और है, आपको कुछ और पढ़ाया गया है, और आपको मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आपको एक मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर दिखा के, अरे भारत तो वैसे ही बहुत वेस्टर्न है, बहुत मॉडर्नाइज्ड है, बहुत पढ़ा हुआ है। ये एक ऐसी धरती है, मैं तो सबको एग्जाम्पल बार बार देती हूँ, जो महिलाएं लड़कियां मैं जिनके साथ काम करती हूँ या जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, भाई कुबेर से लेके, लक्ष्मी से लेके, दुर्गा से लेके, काली माँ से लेके, सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन तो हमारे देश में, हमारे धर्म में महिलाओं ने ही किया है। आप कौन सी जेंसी की बात करते हैं, आप कौन सी मिलेनियम की बात करते हैं? आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में 4 व्हीलर अलाउड नहीं था, महिलाओं को चला नहीं सकती थी। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन जो खुद को मानते हैं, वहां पे वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, बहुत साल पहले भी वोटिंग का अधिकार है। स्कर्ट्स नहीं पहन सकती थी महिलाएं, तो वो अधिकार जो इस देश में कई हजार साल पहले शिक्षा का भी महिलाओं और बेटियों को रहा है, वो अधिकार दूसरे जगह पे, जो आप जेंजी और मिलेनियम की बात कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर बाहर से आ रहे हैं, उन विदेशी कंट्रीज में वो बेसिक अधिकार जो भारत के पटल पे हजारों साल से है, वो वहां नहीं रहा है। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो सब फेक हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं। आप अपने देश को फॉलो करिए, उन धूर्तों और बेईमानों को मत करिए। बॉलीवुड में जैसे अभी छावा बनाई है, पद्मावत बनी, तान्हाजी बनी, ऐसी फिल्में और आनी चाहिए हमारे ऐतिहासिक जो सूरवीर रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति जिसने संभाजी महाराज के मतलब उनको जख्मों से छल्ली करता है, उसके ऊपर नमक डालता है, जिंदा आंखें नोच लेता है, जबान नोच लेता है। अच्छा, ये तो फिल्म में जो दिखाया है, मैं तो आप जानते हैं सेंसर बोर्ड बहुत सारे सीन्स को काट देता है, जो दिखाया है वो इतना दर्दनाक है, तो सोचिए जो नहीं दिखाया है, जो नहीं दिखाया जा सकता सेंसर बोर्ड में, वो कितना खतरनाक होगा। तो आप उस इतिहास को जानिए ना, और ऐसे आक्रांता, बलात्कारी, ऐसे घटिया नीच इंसान के ऊपर, आप ऐसे गंदे लोगों के ऊपर अगर आप दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास औरंगजेब रोड बनाते हैं तो सवाल नहीं होगा। मेरा तो सबसे पहला सवाल है कि देश की आज़ादी के बाद औरंगजेब का जो औरंगजेब रोड बनी या बनाई गई, जब भी बनी, आज तक 70 सालों में क्यों नहीं चेंज की गई? ऐसे आक्रांता के नाम पे औरंगजेब, एक 1.5 साल 2 साल पहले तक औरंगाबाद शहर हुआ करता था। एक आदमी संभाजी महाराज, उसी महाराष्ट्र में, उसी स्वराज की धरती पे, उसी महाराष्ट्र में, वहीं मराठाओं की धरती पे, जिनकी आंखें नोच ली गई हैं, जिनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, जिनकी बहू बेटियों को सालों तक उनका बलात्कार किया गया, कन्वर्ट किया गया, जो जो किया गया, उनकी वजह से आपको पता है कि हमारे राजपूतानों में कितने लोगों ने अपने मतलब खुद अपनी जिंदगी दी, अपने परिवार बच्चों से बिछड़े। इस तरह के लोगों के ऊपर आप रोड बनाते हैं, शहर बनाते हैं, उनकी कब्र बनाते हैं, और इस देश के बेशर्म नेता जाके वहाँ पे मत्था भी टेकते हैं। उन बेशर्म नेताओं से भी आप बार बार जब एनसीईआरटी पे बोलते हैं, बॉलीवुड पे बोलते हैं, उनसे ज़्यादा पापी इस देश के वो नेता हैं जिनको हज़ारों लाखों युवा फॉलो करता है। और वो जब औरंगजेब की कब्र पे जाके वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं या हाथ भी जोड़ते हैं, तो क्यों? संभाजी महाराज के किले में आप गए, आप संभाजी महाराज के पुश्तों से मिलने गए, आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनके इतिहास को जानने और बताने की कोशिश करते हैं? नहीं। लेकिन आप एक आक्रांता के आप मज़ार पे चले जाते हैं। आप मतलब मुझे तो, मेरे तो समझ नहीं आती है चीज़। अच्छा, बचपन से जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें पढ़ाया है कि अकबर महान था, बाबर महान था, तो इसमें जो है सबसे बड़ा दोष किसका रहा है? इसमें दोष किसका रहा है कि हमने जो बचपन से पढ़ाई करी कि हाँ अकबर महान था, और हमारे जो सूरवीर थे, हमारे देश के रहने वाले, उनके बारे में हम नहीं जान पाए? देखिए, 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या हुई थी, इन कन्वर्जन न करने पे और इस्लाम धर्म न कबूल करने पे, इसी औरंगजेब ने कराया। ठीक। और आज बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम इन आक्रांताओं पे रखते हैं। ठीक। तो मेरा सिर्फ बॉलीवुड या एनसीईआरटी या पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, इस देश का वो हर आदमी जो वो
करोड़ों रुपए लेके भारत सरकार के टुकड़ों पे पलता रहा है, वो सब लोगों से सवाल है कि आप देश की जनता को सरकार की सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे थे और आपने इस देश की जनता को, युवाओं को बरगलाया है। आप पाप का हिस्सा हैं और इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जिससे इतिहास हमारा लोगों को पता चले। इस पे बड़ी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि आज का यूथ देखिए फिल्में देखने जाता है। हो सकता है जो हम किताबों के माध्यम से बताना सिखाना चाहते हैं वो ना समझ पाए, ना सीख पाए। एनसीईआरटी में कब बदलाव होगा, लेकिन फिल्में तो आ सकती हैं। एक छावा ने कमाल कर दिया, एक कश्मीर फाइल्स ने कमाल कर दिया, तो इस तरह की फिल्में जरूर आनी चाहिए। विक्की कौशल की एक्टिंग कैसी रही, आखिरी सवाल है हमारा। देखिए विकी कौशल के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जब हम फिल्म देख रहे थे तो शायद इस फिल्म का सिनेमा हॉल में बैठा कोई व्यक्ति हो जिसके आंख में आंसू नहीं हो, और फिल्म खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट सन्नाटा सिनेमा हॉल में ना हो। हर आदमी कहीं ना कहीं मजबूर हो गया। जो औरंगजेब की चाटुकारिता वाला विचारधारा वाला व्यक्ति है वो भी, और जो भगवा लहराने वाला व्यक्ति है वो भी। हर आदमी, हर भारतीय जो सिनेमा हॉल में बैठा था, जो लेफ्ट हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम साधारण आदमी हो, कहीं ना कहीं मजबूर हो गए विकी कौशल की एक्टिंग देख के कि विकी कौशल ने ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी एक्टिंग बॉलीवुड में अभी तक तो किसी ने नहीं दर्शाया है, क्योंकि उसको देखने के बाद, उनकी एक्टिंग देखने के बाद आंख में आंसू जरूर थे।